नारायण कवच की जय हो। नारायण कवच न्यास। सबसे पहले श्री गणेश जी तथा भगवान नारायण को नमस्कार कर ओम गौरी नंदन श्री गणेश भगवान की जय। हे प्रभु, आपके चरणों मेरा कोटि कोटि प्रणाम। ओम श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। हे प्रभु, आपके चरणों मेरा कोटि कोटि प्रणाम। अतकौचम राजवाच। राजा परीक्षित ने पूछा, हे भगवान, देवराज इंद्र ने जिसे सुरक्षित होकर शत्रुंगिनी सेनाओं के विनाश की जरूरत कर त्रिलोकी का उपभोग किया, आप उस नारायण कवच मुझे सुनाई। यह भी बतलाया उन्होंने सुरक्षित होकर रणभूमि में किस प्रकार आक्रमण का विजय प्राप्त की। सुखवाच। सुखदेव जी ने कहा, परीक्षित, देवताओं ने विश्वरूप को पुरोहित बना लिया। तब देवराज इंद्र के प्रश्न करने पर विश्वरूप ने उन्हें नारायण कवच का उपदेश किया। तुम एक घबराओ उसको श्रवण करो। विश्वरूप वॉच। विश्वरूप ने कहा, देवराज इंद्र, भय का अवसर उपस्थित होने पर नारायण कवच धारण कर अपनी शरीर की रक्षा करनी चाहिए। उसकी विधि यह है कि पहले हाथ में धोकर आचमन करें, हाथ में कुश की पवित्री धारण करके उत्तराभिमुख बैठ जाएं। इसके बाद कवच धारण करने तक कुछ न और बोलने का निश्चय करके पवित्रता से ओम नमो नारायण और ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्रों के द्वारा हृदयादि अंगन्यास तथा अंगुष्ठादि का न्यास करें। पहले ओम नमो नारायण अष्टाक्षर मंत्रों के ओम आदि 8 अक्षरों का कमांश, पैरों, घुटनों, जांघों, पेट, हृदय, वक्षस्थल, मुख और सिर में न्यास करें। अथवा पूर्व मंत्र यह कार्य से लेकर ओमकार पर्यंत 8 अक्षरों का सिर से आरंभ कर उन्हें 8 अंगों में विपरीत क्रमांक से न्यास करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस द्वादश मंत्र के ओम आदि 12 अक्षर का दाहिनी से बाईं तर्जनी तक दोनों हाथ की 8 उंगलियां और दोनों अंगूठे के 2 गांठों में न्यास करें। ओम विष्णु नमः इस मंत्र के पहले अक्षर ओम का ही देवी का ब्रह्मनद में श का भयक विषण का चोटी में नाश करें। तन वेग नेत्र में और न का सूर्य के जोड़ों में नाश करें। फिर ओम में अस्त्र फट का उच्चारण कर दिग्बंध करें। इस प्रकार नाश करने से इस विधि को जानने वाला पुरुष मंत्र स्वरूप हो जाता है। इसके बाद समृगेश्वर धर्म यक्ष लक्ष्मी ज्ञान वैराग्य परिपूर्ण इष्ट देव भगवान का ध्यान करे और स्वयं का विश्व ही चिंतन करे। तस्मा विज्ञ तेज हो तब स्वरूप इस कोश का पाठ करें। भगवान श्री हरि गुरुकुल पीठ पर अपने चरण कमल रखे हुए हैं। आड़ी मादी 8 सिद्धियों की सेवा करनी है। 8 हाथों में शंकर चक्र ढाल तलवार गदा बाण धनुष और पाश फंदा धारण किए हुए हैं। वे ही ओमकार स्वरूप प्रभु सब प्रकार से सब ओर से मेरी रक्षा करे। मत्स्य मूर्ति भगवान जल के भीतर जल जंतुओं और वरुण के पास से मेरी रक्षा करे। माया से ब्रह्मचारी का रूप धारण करने वाले भगवान स्थल पर विश्वरूप श्री त्रिविक्रम भगवान आकाश में मेरी रक्षा करे। जिनके घोर अट्टहास करने पर सब ऋचाएं गूंज उठी थी और गर्भवती दैत्यों पतियों के गर्भ गिर गए थे। के शत्रु भगवान नरसिंह जंगल रणभूमि आदि विकट स्थानों में रक्षा करे। अपने दाहिने पर पेटी को उठाने वाले यज्ञ में दीवारा भगवान मार्ग में परशुराम जी के पर्वतों के शिखरों पर लक्ष्मण जी के सहित भरत के बड़े भाई भगवान रामचंद्र प्रवास के समय में रक्षा करे। भगवान नारायण मरण मोहन आदि भयंकर अभिचरों और सब प्रकार के प्रमादों से मेरी रक्षा करे। ऋषिशेन नरवक्ष योगेश्वर भगवान दत्तात्रेय योग के विघ्न त्रिगुणाधिपति भगवान कपिल कर्म बंधनों से मेरी रक्षा करे। परेम श्री संत कुमार काम जैसे है मार्ग में देवमूर्तियों को नमस्कार आदि न करने के अपराध से, देवर्षि नारद सेवा अपराध से और भगवान का जाप सब प्रकार के नरकों से मेरी रक्षा करे। धनोतरी गुप्ता से ऋषि भगदेव सुख दुख आदि भयदक द्वंद्वों से यज्ञ भगवान लोकपात से बलराम मनीषी कष्टों से और श्री क्रोधवाशा नामक सांपों से मेरी रक्षा करे। भगवान श्री कृष्ण दयापन व्यास अज्ञान से तथा बुद्धियों पाखंडियों और प्रमाद से मेरी रक्षा करे। धर्म रक्षा के लिए महानत्व धारण करने वाले भगवान कल की पाप भूल कलिकाल के दोषों से मेरी रक्षा करे। प्रातःकाल भगवान केशव अपनी गदा लेकर कुछ दिन चढ़ जाने पर भगवान गोविंद अपनी बांसुरी लेकर दोपहर के पहले भगवान नारायण अपनी तीक्ष्ण शक्ति लेकर दोपहर को विष्णु सूक्ष्म चक्र सुदर्शन लेकर मेरी रक्षा करे। तीसरे पहर में भगवान मधुसूदन अपना प्रचंड धनुष लेकर मेरी रक्षा करे। सायंकाल में ब्रह्मा आरती मूर्तिधारी माधव सूरज के बाद ऋषिकेश हर रात्रि के पूर्व आधी रात के समय अगले भगवान पन्नाम में रक्षा करे। रात्रि के पिछले पैर में श्री वात्सव भगवान श्री हरिवंश काल में खड्गधारी भगवान जनार्दन से सूर्य से पूर्व श्री दामोदर और संपूर्ण साधु में काल में भगवान विश्वेश में रक्षा करे। सुदर्शन
आपका आकार के चक्र रथ के पेड़ की तरह है। आपके किनारे का भाग प्रलयकाली अग्नि के समान अत्यंत तीव्र है। आप भगवान की प्रेरणा से सब और घूमते रहते हैं। जैसे आग वायु की सहायता से सूखी घास पर उजाड़ डालती है, वैसे ही आप अपने शत्रु सेना को शीघ्र जला दीजिए, जला दीजिए। कौमुदी की कथा। आपसे छूटने वाली चिंगारी का स्वच्छ वज्र के समान अश्य है। आप भगवान आदित्य के प्रियामय का सेवक हूँ, इसलिए आप कुष्मांड विनायक राक्षस भूत और प्रत्यादि ग्रहों को भी कुचल डालिए तथा मेरे शत्रुओं को चूर चूर कर दीजिए। शंख भगवान श्री कृष्ण के फूंकने से भयंकर शब्द करके शत्रुओं का ला दीजिए एवं यतुधाम प्रमाद प्रेत मृतिका पिशाच तथा ब्रह्म राक्षस आदि को भगा दीजिए। भगवान की श्रेष्ठ तलवार आपकी तरह बहुत तीक्ष्ण है। आप भगवान की प्रेरणा से मेरे शत्रुओं को छिद्र विद्र कर दीजिए। भगवान की प्यारी डाल। आप में सैकड़ों चंद्रग्रहण मंडल हैं। आप पापात्मा शत्रुओं की आंखें बंद कर दीजिए और उन्हें सदा के लिए अंधा बना दीजिए। सूर्य तुम के चुल पुचल आदि केतु दुष्ट मनुष्यों से अपराधी रेंगने वाले जंतु दाण वाले हंसक पशु भूत प्रेत आदि तथा पापी प्राण से हमें जो भय हो और जो हमारे अमंगलकारी हो, वे सभी भगवान के नाम रूप तथा आयुध कीर्तन करने से तत्काल नष्ट हो जाए। ब्रह्म रत्न आदि सामर्थ्यों से जिनकी स्तुति की जाती है, वे वेदमूर्ति भगवान गरुड़ और उषकसेन अपने नामोच्चारण के प्रभाव से सब प्रकार की विपत्ति से बचाएं। श्री हरि के नाम रूप तथा आयुध और श्रेष्ठ पार्षद हमारी बुद्धि इंद्रिय मन और प्राणों को सब प्रकार की आपत्ति से बचाए। जितना भी कार्य अथवा कारण जगत है वह वास्तव में भगवान ही है। इस सत्य के प्रभाव से हमें सारे विदेह नष्ट हो जाए। जो लोग ब्रह्मा और आत्मा के एकता का अनुभव कर चुके हैं, उनकी दृष्टि में भगवान का स्वरूप सिर्फ भेदों से रहित है, फिर भी वे अपने माया शक्ति द्वारा भूषण आयुध और रूप नामक शक्तियों धारण करते हैं। यह बात निश्चित रूप से सत्य है। इस कारण सर्वव्यापक सदा भगवान श्री हरि सदा सर्वस्त्र सब स्वरूपों से हमारी रक्षा करे। जो अपने भयंकर अट्टहास से सबों को पकड़ा देते हैं और जो अपने तेज से सबका तेज ग्रस लेते हैं, वे भगवान नृसिंह दिशा विदिशा में नीचे ऊपर बाहर भीतर सब हमारे में रक्षा करे। देवराज इंद्र, मैंने तुम्हें नारायण कर सुना दिया है। इस कवच से तुम अपने को सुरक्षित कर लो, बस फिर तुम्हें ऐसे ही दैत्य उद्धव को जीत लोगे। इस नारायण को धारण करने वाला पुरुष जिसको भी देख लेता है अथवा पैर से छू लेता है, वह तत्काल स्वस्थ भय से मुक्त हो जाता है। जो इस वैष्णवी को धारण कर लेता है, उसे राजा डाकू प्रेत पिशाच आदि और बाघ आदि हिंसक जीवों से किसी प्रकार का भय नहीं होता। देवराज, प्राचीन काल की बात है, एक कौशिक गोत्री ने इस विद्या को धारण करके योग धारण से अपना शरीर मरुभूमि में त्याग दिया, जहाँ उस ब्राह्मण का शरीर पड़ा था। उसके ऊपर से एक दिन गंधराज चित्ररथ अपने सिरों के साथ विमान पर बैठ के निकले। वह आते हुए नीचे की ओर सिर किए विमान से आकाश से पृथ्वी गिर पड़े। इस घटना से उनकी आश्चर्य की सीमा न रही। जब उन्हें मुनियों ने बतलाया कि यह नारायण का धारण का प्रभाव है, तब उन्होंने उस ब्राह्मण देवता की हड्डियों को ले जाकर पूरे वाहिनी सरस्वती नदी में प्रवाहित कर दिया। फिर स्नान करके अपने लोक को चले गए। सुखवास। सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, जो पुरुष इस नारायण को समय पर सुनता है और जो इसे आदर पूर्वक धारण करता है, उसके सामने सही प्राणी आदर से झुक जाते हैं और वह सब प्रकार से भय से मुक्त हो जाता है। परीक्षित, शतक्रतु इंद्र ने आचार्य विश्व रूप से यही वैष्णव विद्या को प्राप्त करके रणभूमि में असुरों को जीत लिया और लक्ष्मी का उपभोग करने लगे। जिनके चरण कमलों ने खो की धोवन श्री गंगा जी त्रिलोक के पाप को धोती है, जिनका नाम रूपान का संसार सागर से पान कराने वाला है, तथा जिनके चरण कमलों की रस पाषाण भी मुनिशाप से मुक्त वेद नक्षत्र भगवान श्री नारायण ही मेरे एकमात्र गति हैं। वेद नारायण के परायण देवता भी नारायण की ही आंगों में कल्पित हुए हैं और समाप्त यज्ञ सत्रता के लिए ही है। उनसे जो लोग की प्राप्ति होती है, वे भी भगवान नारायण में कल्पित है। सब प्रकार के योग भी नारायण की प्राप्ति के ही हेतु है। सारी तपस्या नारायण की हो ले जाने वाली है। ज्ञान के द्वारा नारायण ही जाने जाते हैं और समस्त साधनों और साधनों का पर्यवसन भगवान नारायण में ही है। विष्णु चालीसा की जय हो। हे जगत के स्वामी, समस्त विश्व के आधार अंत सारे विश्व के ईश्वर परिपूर्ण अजन्मा सर्वेश्वर भगवान आपकी जय हो, जय हो, जय हो। पृथ्वी को धारण करने वाले वैदिक ज्ञान के सागर गदाधारी विष्णु आपकी जय हो। हे कृष्ण, आप सद्गुणों के आगार खजाना वासुदेव और देव को घोषित करने वाले और जीवन मरण को काटने वाले हैं।
हे सृष्टि के स्वामी, आपको बारंबार प्रणाम। आप ही पर ब्रह्मा निर्गुण और उपद्रिक त्रिलोकी के स्वामी ईश्वर लक्ष्मीपति केशव और योग नियम सर्वश्रेष्ठ हैं। हे प्रभु, आपके ध्वजा पर आपकी गरुड़ जी विराजमान है। आप अजन्मा जनन के भय को दूर करने वाले मुरलीधर कृष्ण, कामदेव के नाशक, मूर्ख के शत्रु लक्ष्मीपति भगवान विष्णु, पुरुष शिरोमणि राम पद्मनाभ नृसिंह सर्वश्रेष्ठम है। हे माधव, हे मुकुंद, हे वनमाली, आपकी जय हो, जय हो। आप दुष्महा का मान मर्दन करते हैं और कुत्सित आचरण वालों को दमन। आपके ज्ञानेंद्र और कामेंद्र असंख्य है और आपके हाथ में सारंग नाम धनुष है। विष्णु वामन और ऐसे भी सुख को जनक है। हे त्रिलोकी स्वामी धनंजय विष्णु, आपकी जय हो, जय हो। हे सहस्र नामों से प्रसिद्ध जगन्नाथ, आपकी जय हो, जय हो। हे अनुपम मुख वाले मधुसूदन, आपकी जय हो। वाहन अवनों के लिए विजय तुल्य है, आपकी जय हो। हे गोपाल कृष्ण, हे परमेश्वर विष्णु, आपकी जय हो। आप अपने सेवकों को मंगल फूलों का अधिकारी बना देते हैं और आपका शरीर श्याम कर्ण का सुंदर लगता है और आपके दर्शन से देवता मनुष्य सन्यासी के मन मुझ जाते हैं। आपके लिए लाट की विशालता, सिर का मुकुट दोनों ही दर्शनीय है। आपके वक्षस्थल पर आपकी सुजंती मार सुशोभित हो रही है। आपके तीसरे भय को देखकर ऐसे भाषित होता है कि आपने धन धारण कर रखा है। उन भयों के नीचे आपके नेत्र लाल कमल के समान सुंदर दिख रहे हैं। आपकी नाक, टुड्डी और कपाल बड़ी चित्रकाशक है। अंधरों के कानों पर जो मुस्कान दिखती है वह अत्यंत मधुर है। दांतों की पंक्ति ऐसे मनोहरी मानो मणियों की पंक्ति हो। आपके तन पर जो पीले वस्त्र है वे कम सुहावने नहीं लगते, अत्यंत सुंदर है। आप चतुर्भुज रूप वाले विष्णु और विभिन्न आभूषणों से सुसज्जित हैं। परम मुद्रा में आपके हाथ जगत को उससे दोषों से मुक्ति देते हुए प्रतीत होते हैं। आपकी हथेलियां कंजर है अर्थात कमल की तरह लाल और सुंदर दिखती हैं। आप सभी समूह और मुद्र गुणों के अनुसागर है। आपके एक हाथ में प्यारा शंख शोभा दे रहा है जिसके सुंदर सुभाग शब्द विजय दिलाने वाले हैं। आपके दूसरे हाथ में सूर्य के समान प्रकाशमान चक्र है जिसने दानवों के दुष्ट सैन्य के दल का राम के रूप में संहार किया था। आपके तीसरे हाथ में गदा से अधिक प्रकाशित देता है जो दैविक और भौतिक तापों और पापों को विनाशक है। चौथे हाथ में अपने पदम धारण कर रखा है जो चारों पदार्थियों धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष को उपलब्ध कराने वाला है। हे भगवान, आपकी वाहन गरुड़ जी की गति के मन की गति के समान है। आप उन्हें भी अपने भक्तों की हिम्मत कर वहाँ पहुँच जाते हैं जहाँ हे स्वामी उनके सम्मान की रक्षा होती है। भला आपके समान भक्त कौन हो सकता है। हे भगवान, आपकी हिम्मत धन्य है, वह आपकी तरह आगे में अनंत है। हे भक्त प्रति पुत्र संप्रेम भाव रखने वाले भगवान अब धन्य है। जब असुरों देवताओं को कष्ट दिया तब तो आपने बार बार प्रकट होकर अर्थात अवतार लेकर उनके कष्टों का हरण कर लिया। ब्रह्मा, महेश आदि समस्त देवगण और मुनि जब आपने दुख बर्दाश्त न कर सके तब आपने बार बार प्रकट होकर भयंकर दानव संहार किया। सागर के बीचों बीच आपकी शेष सुशोभित है। उसी जगह पर आपके साथ लक्ष्मी शैदेव विराजमान रहती है। वे शक्ति से परिपूर्ण तथा धन की असीम श्रेष्ठ है। अश्य खान है, वे धन्य है जो सुख तो देती है अपने भक्तों के आनंद और भक्ति का पोषण भी करती है। हे विष्णु, आप वही हैं जिसके यश का गान वेद और शास्त्र करते हैं, लेकिन सरस्वती जो विज्ञा ज्ञान आदि की देवी और शेषना जिसके हजारों मुखे भी आपका अंत नहीं पा सकते। आप विष्णु कृष्ण राम के रूप में क्रमांश लक्ष्मी राधिका और सीता के सुखों के धाम है। आपके रूप अनगिनत अनुपम अनंत है। आप निर्गुण सुगुण है, वैसा कहता है इनमें कुछ भी भेद नहीं है। हे विष्णु, आपने भक्तों से कोई भेदभाव नहीं रखते। हे जगत के स्वामी, तिरुगांव की सुंदरदास ने प्रयाग इलाहाबाद के दुर्वादास आश्रम में रहते हुए अपने भक्तों के लिए अपनी बुद्धि के अनुसार इस विष्णु चालीसा की रचना की और इसे आपको समर्पित कर दिया। जो इस विष्णु चालीसा मनोज्ञ पूर्वक नित्य प्रति पढ़ता पढ़ाता है उसका हृदय और शक्ति की भक्ति की रस में आप्लवती हो जाता है। वह परम सुख में निवास करता है, रोग और शरण से मुक्त हो जाता है। उसका वैभव नित्यता बढ़ता जाता है, बुद्धि से दो प्रकाशमान होती जाती है। चारों वेद सरस्वती नारद नदी गागा कहते हैं। इस चालीसा पाठ करने वालों की सुख की सब उपलब्ध हो जाती है। उनके पास सुख स्वयं चले आते हैं। इनके सुभाषित वचन से यही प्रतीत होता है कि सुंदर सुस्वादु फल मिलते हैं और दुख दारिद्र नष्ट हो जाते हैं और भक्तों को अंत समय में हरि चरणों की प्राप्ति होती है। हृदय की भीतर जगत के स्वामी को प्रेम पूर्ण में ध्यान में रखकर
नतमस्तक होकर शालिग्राम कुल तुलसीदास समर्पित करे और शरीर को शंभुवन जानकर देहाभिमान का परित्याग करे। भौतिक संसार को निसार समझकर उसका भी त्याग करे। ईश्वर को ही सारूप देखे, उन्हें ही मात्र सत्य माने, सत्य खोज कर उसे ही अपने हृदय में धारण करे जो एक ब्रह्म और औकार है। तभी आत्मदुख होगा, मुक्ति के दरवाजे मिल जाएंगे। जब हृदय में शांति और सद्भाव के पुल खेलते हैं तब भक्तों को विष्णु चालीसा के फल उपलब्ध हो जाते हैं और परमात्मा उनके प्रति अनुकूल हो जाते हैं। जो इस विष्णु चालीसा के नित्य एक बार पाठ करता है उसे चारों अपराधी और नवनिधक वरदान देकर दोबारा कृष्ण की तात करते हैं। बोलिए श्री राम भक्त हनुमान जी की जय। जय श्री राधे कृष्ण भगवान। बोलिए नारायण कवच की जय हो।